महाभारत के दोनों पक्ष को यदि गौर से देखा जाए तो युद्ध का कारण मोह है। एक का मोह, धृतराष्ट्र का मोह अपने संतान के लिए है कि मेरी ही संतान राजा बने तो अच्छा है। हमारी आँखों के सामने हमारे जिंदा रहते दुर्योधन राजा बन जाए तो मेरे सभी बेटे सुखी होंगे, ऐश मौज करेंगे, अय्याशी करेंगे, शासन चलाएंगे। मोह की कितनी विकृतियां हैं, मोह में कितनी विकृतियां हैं। आज भी लोग अपने बेटे बेटियों की अय्याशी के लिए धन अर्जन कर रहे हैं और मोहग्रसित हैं। किसी दूसरे को आर्थिक मदद नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि दूसरा को यदि आर्थिक मदद दे देते हैं तो वह उन्नति कर जाएगा, वह सुख में आ जाएगा, शांति में आ जाएगा। इन्हें बर्दाश्त नहीं, अच्छा बन जाएगा, इन्हें बर्दाश्त नहीं। लेकिन अपना बेटा बुरा बन जाए, बर्बाद हो जाए, इसके लिए मोहग्रसित हैं। जब भी अपनी कमाई को देंगे तो अपने बेटे को ही, अपना सिंहासन अपने बेटे को ही देंगे, चाहे वह अय्याशी क्यों न बन जाए, वो शराबी क्यों न बन जाए, वो नशेबाज क्यों न बन जाए, वो प्रजा को बर्बाद क्यों न कर दे, देश को बेच क्यों न दे, लेकिन मेरा ही बेटा राजा बने तो अति उत्तम। और इधर अर्जुन भी मोहग्रसित हो रहा है। इसका मोह धार्मिक मोह है, क्योंकि अर्जुन अपने को धर्म का ज्ञाता समझ रहा है। वह समझ रहा है कि किसी का वध करना पाप है। दुर्योधन मानता हूँ कि पापी है, दुष्ट है, अत्याचारी है, वंशद्रोही है, समाजद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, अय्याशी है, कामी है, वासनाओं में लिप्त है। फिर भी मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि उसे पापी को मारने से भी मुझे दोष ही लगेगा। इतना जानता है। आज के धार्मिक लोग भी इतना ही जानते हैं, इससे भी ज़्यादा आगे जानते हैं। अर्जुन से भी ज़्यादा आज के धार्मिक लोग जानने लग गए हैं कि पापियों का वध करना पाप है। पापियों से हट जाना, भाग जाना ही धर्म है, बच जाना ही धर्म है। दोनों तरफ मोह है, एक तरफ पुत्र का मोह तो दूसरी तरफ धर्म का मोह, क्योंकि दोनों अध्यात्म की गहराई में कभी डुबकी लगाई नहीं, सदा शासन किया, तीर धनुष वाहन हथियार पर ध्यान रहा। इसी को सीखने और सिखाने में उम्र बीत गई। शस्त्र विद्या तो ली, शास्त्र विद्या सुनी सुनाई बातों को रट लिया, कुछ कर्मकांड को कर लिया, कुछ विधि विधान को पूरा कर दिया, समझ लिया बस धार्मिक इतना ही है, धर्म इतना ही है। हथियार चलाना, नाचती हुई मछली के आँख को बेच देना कितना गहरा है। लेकिन ये शास्त्र कुछ नहीं है, शास्त्र तो बौना है। इसे बस जान लो कि हमें किस पर तीर चलाना चाहिए, तो प्रायः जो दोषी हो उस पर, अपना दोषी पर नहीं। अपना और प्रायः के भेद है। आज की भी समझ लगभग ऐसी ही है। गीता के रहते हुए हम गीता को पढ़ नहीं सके, जिसका कारण है, नतीजा है कि हमारी स्थिति या तो धृतराष्ट्र की तरह बनी हुई है या फिर दुर्योधन की तरह।